नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। एचपी जीके एमसीक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी भी आप प्रीवियस जो वीडियो उनको आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिन पार्वती दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है? पिन पार्वती पास कनेक्ट्स विद कुल्लू एंड स्पीति, कुल्लू एंड लाहौल, कुल्लू एंड किन्नौर एंड शिमला एंड किन्नौर। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कुल्लू और स्पीति। आप खुद से एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी आंसर राइट होते हैं उतने आप बता सकते हैं। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? विच माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति टू लद्दाख? यू हैव 4 ऑप्शंस, कांगला, शिपकी, रोहतांग पास एंड मनीरैंग पास। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कांगला पास। कांगला पास जो है ये स्पीति और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। और जो आपका शिपकी पास है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और जो आपका रोहतांग पास है ये कुल्लू और लाहौल को आपस में कनेक्ट करता है। और जो आपका मनीरैंग पास है ये किन्नौर और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए, कांगला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? बीच पास ओरिजिन ऑफ चंद्रभागा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव 4 ऑप्शन, गेफांग, कुंजुम पास, बारालाचा पास या फिर मनीरैंग पास। इसका जो राइट आंसर है वो है बारालाचा पास। बारालाचा पास के नियर बाई जो चंद्रभागा रिवर है आपकी, जिसे हम चिनाब बोलते हैं, उसका ओरिजिन होता है। बारालाचा दर्रे के पास आपकी जो बागा रिवर है वो निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो गेफांग है ये भी लाहौल स्पीति में है, कुंजुम पास भी लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है, और जो मनीरैंग पास है ये स्पीति और किन्नौर को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहक्रोफ दर्रा किसे आपस में जोड़ता है? शाहक्रोफ पास कनेक्ट्स विद लाहौल स्पीति, कुल्लू और लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर एंड चंबा और लाहौल। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, लाहौल और स्पीति। इसके साथ साथ जो लाहौल स्पीति को टच करने वाले पासेस हैं वो है लालूनी पास, कुंजुम पास, आपका जो बारालाचा पास, ये सभी जो है लाहौल और स्पीति को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरंग दर्रा किस जिले से संबंधित है? चरंग पास बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू एंड चंबा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, किन्नौर। जो आपका चरंग पास है ये किन्नौर और गढ़वाल की जो घाटी है उसको आपस में कनेक्ट करता है। इसके साथ और भी बहुत से पासेस हैं जो गढ़वाल की घाटी और किन्नौर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें जो फेमस पूछा जाता है एग्जाम में वो बरवा पास भी है। इनके अलावा 1-2 और नाम आप याद रख सकते हैं, लमखागा, बुरान वैली, बोरसू, कामिलाक, ये सभी जो है वो गढ़वाल और किन्नौर को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारीगल्लू पास किन्हें आपस में कनेक्ट करता है? लाहौर और लाहौल स्पीति, चंबा और लाहौल, कुल्लू और कांगड़ा एंड कुल्लू और मंडी। तो 4 ऑप्शन आपको ये दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल्लू और कांगड़ा। सारीगल्लू एक फेमस पास है जो कि कुल्लू और कांगड़ा को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरू जोत। गैरू जोत किस जिले से संबंधित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2-3 पास हैं जिसमें एक गैरू पास भी है। जोत नाम यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि जोत जो है एक स्थानीय वर्ड है, साथ में गलू और जोत दोनों ही ये स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोदन दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट पास है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चंबा और पांगी, चंबा और भटियात, चंबा और कांगड़ा। इसके साथ एक और ऑप्शन है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, चंबा और भटियात। ये एक फेमस पास है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ सांच और जो दराटी है ये चंबा और पांगी को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश में हिमालय के तीनों ही जो रेंज वो लगती हैं, साथ साथ जो आपका ट्रांस हिमालय उसमें जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो भी हिमाचल प्रदेश में लगती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, पीर पंजाह रेंज। जो मिड हिमालय पर्वत श्रृंखला में धौलाधार पर्वत श्रृंखला और जो पीर पंजाह श्रृंखला आती है
उसकी जो पीर प्रजार श्रृंखला उसके अंतर्गत जो रोहतांग दर्रा वो आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा ग्लेशियर में आता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 25%, 15%, 18% या फिर 10%। हिमालय में लगभग 15,000 ग्लेशियर आते हैं जो कि लगभग 18% जो है वो एरिया कवर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर किस घाटी के अंतर्गत आता है? चंद्रा घाटी, बागा घाटी, म्यार घाटी या फिर रोहडू घाटी। जो आपका बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर है ये बेसिकली जो आपकी चंद्रा घाटी है, चंद्रा नदी है, उसके पास में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, चंद्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान नदी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? स्वान रिवर बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शिवालिक रेंज, मिड हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज या फिर धौलाधार रेंज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। स्वान रिवर ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऊना का सोरो भी कहा जाता है। दुख की नदी ऊना की से कहा जाता है। और जो ऊना है वह पूरा ही शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस रिवर को जो हम शिवालिक श्रेणी में बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बैरा और स्यूल किसकी सहायक नदियां हैं? यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चिनाब, रावी, ब्यास या फिर यमुना। बैरा और स्यूल दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं और ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रभागा नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप होता है? जो आपकी चंद्रभागा नदी है जिसे हम चिनाब नदी बोलते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है वो बारालाचा दर्रे के पास होता है। तो ऑलरेडी पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, गिरी और बाटा किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई बार डायरेक्ट गिरी पूछी जाती है, कई बार बाटा पूछी जाती है। तो दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। ये शिमला से आते हुए जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है वहाँ पर पोंटा साहिब में यमुना नदी से मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आस्कनी किसका वैदिक नाम है? जो आस्कनी वैदिक नाम है किस रिवर का? चिनाब का, ब्यास का, सतलुज का या फिर रावी का? आस्कनी मीन्स चिनाब और अर्जकिया मीन ब्यास। तो दोनों ही नाम अपने ध्यान में रखने हैं। आस्कनी मीन्स चिनाब और जो अर्जकिया वो है ब्यास का। तो दोनों ही नाम में कन्फ्यूजन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्यास नदी का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि या फिर ऋषि लोमेश। इसका जो राइट आंसर है वो ऋषि वशिष्ठ। इसके पीछे एक स्टोरी है विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की। विश्वामित्र जो है वो ऋषि वशिष्ठ के जो है लगभग 100 पुत्रों का विनाश कर देते हैं। तो इससे जो है वो निराश होकर जो ऋषि वशिष्ठ थे वो ब्यास नदी में छलांग लगा देते हैं। जो ब्यास नदी है वो उनकी रस्सियाँ खोलकर जो उनको फिर से जो वो बाहर फेंक देती है। तो यही रीजन है, वहाँ पर एक विशिष्ट गांव बना है और उसी के रीजन के ऊपर जो है जो ब्यास नदी है उसका जो विपाशा नाम संस्कृत में पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषि वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एशिया का मौसम निर्माता किसे कहा जाता है? वेदर मेकर ऑफ एशिया, हिमालय, बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर, रोहतांग पास या फिर गोविंद सागर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, हिमालय। हिमालय को जो है वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का मौसम निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट, ड्राई फ्रूट अधिकतर किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत होते हैं? जो शिवालिक रेंज है उसमें जो खेतीबाड़ी सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होती है, उससे कम जो आपकी धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज है उसके अंतर्गत आती है। और सबसे कम जो खेती आपकी ग्रेट हिमालय रेंज और जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत होती है, जहाँ पर जो आपके ड्राई फ्रूट है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन डी है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ आपको जो है आने वाले दिनों में और भी डिटेल क्लासेस देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी आपको एजुकेशन अपडेट आप इस चैनल के ऊपर मिलती है। तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।